रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बिन्त इस्लाम यूट्यूब चैनल और मैं हूँ उम्मे फ़ारिहा। इंसान बाज़ दफ़ा जो है ना वो खामखा की परेशानियों से परेशान रहता है, माना जो परेशानियाँ इतनी नहीं होती लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा खुद पे सवार कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उन तमाम परेशानियों से, उन तमाम बीमारियों की ऐसी दुआ बताऊंगी कि जिसको पढ़ने के बाद, जिसको मुसलसल अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेने के बाद आप कभी किसी बात से परेशान नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी रोज़मर्रा की परेशानियाँ होंगी, लेकिन आपके ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा, आप उनसे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज़ से ज़्यादा, किसी भी डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा अल्लाह ताला के कलाम में असर है। ठीक है जी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान रवैयों से बहुत परेशान रहता है कि फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फ़लाँ ने ये क्यों कहा, फ़लाँ ने ये क्यों किया, उसको पता था मुझे इस बात से तकलीफ़ होती है, उसने फिर भी ये बात की। हम खुद को गम और परेशानी में डाल लेते हैं ऐसी बातें सोचकर। तो ऐसी हालत में चाहिए कि अल्लाह से दुआ करें कि ये जो हो रहा है इसमें जो तेरी हिकमत है वो मुझे समझा दे, क्योंकि हमारे माशरे में बाज़ रवैये ऐसे हैं जिनको हम जिस वक्त भी फेस करेंगे परेशानी लेकर लौटेंगे, क्योंकि वो अपने रवैये के हिसाब से बात करेंगे और वो रवैये हमारे लिए अनफ्लेक्सिबल होते हैं। उनसे जब भी सामना करेंगे हर्ट होंगे। तो समटाइम्स अगले का कसूर भी नहीं होता, उनकी शख्सियत ही ऐसी होती है कि वो किसी दूसरे से मिलती ही नहीं है। उनकी सोच हमारी सोच से अलग होती है, हमारी और उनकी सोच में तज़ाद होता है। हर चीज़ को वो अलग तरीके से सोचते हैं और हम और तरह से उसको सोचते हैं। इसलिए दूसरे शख्स का रवैया हमारे लिए परेशान कुन होता है, दिल में बहुत से गम, परेशानियाँ और वसवसे पैदा कर देता है कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, फिर मेरे साथ ही क्यों किया। तो इसमें इंसान को गम में मुब्तला होने की बजाय खुद को समझा लेना चाहिए कि अल्लाह ने उसे और तरह की शख्सियत बख्शी है और मुझे ज़रा और तरह की शख्सियत दी है। तो फिर जब उनको देखें तो बेहतर यही है कि आप मुस्कुरा दें, क्योंकि मुस्कुराहट से बहुत से गम जो है ना वो कम हो जाते हैं और दिल भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुस्कुराना भी बहुत मुश्किल लगता है, तो आप उसको देख के मुस्कुरा दें। किसी मुस्कुराहट से नहीं बनती, दुख भी कम हो जाएगा और आप किसी और रिश्ते से भूलने में कामयाब हो जाएंगे, ख़ास तौर पे हमारे जो करीब के रिश्ते होते हैं उनसे। लेकिन अलमिया ये भी है ना कि हमारे माशरे में कभी अपनों को देखकर मुस्कुराया भी नहीं जाता। जब उनको देखते हैं तो वो गम ज़्यादा ताज़ा होकर सामने आते हैं, ज़्यादा शिकवे जो हैं वो उभर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से पनाह मांगी है। तो वो दुआ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बीमारियों से, ये एक तरह की बीमारियां हैं जो इंसान की ज़िंदगी को अजीरन कर देती हैं, वो ना खुश रह सकता है, ना घुल मिल सकता है, ना सुकून उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए जो दुआ की है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुब्नी वल बुखली व ज़लाअद्दीनी व ग़लबतिर रिजाल। ऐ अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ तेरे ज़रिए से परेशानी और गम से, आजिज़ हो जाने और काहली से, बुज़दिली से और बुखल से, कर्ज़ के बोझ से और लोगों के तसल्लुत से। हमी परेशानी, अज्जी आजिज़ी और कसली काहली या सुस्ती, ये बीमारियां हैं। आजिज़ हो जाना, परेशान हो जाना, सुस्त और काहिल हो जाना, ये सब बीमारियां हैं और ये इंसान की ज़िंदगी को जो है वो बिल्कुल खोखला कर देती हैं। और ये बीमारियां किसी को लग जाएं तो वो खुश रह ही नहीं सकता, वो कैसे खुश रह सकता है। तो ये सारी बीमारियां शैतान की तरफ से हैं। दुख, गम, परेशानी हमेशा नहीं रहती, एक दिन ख़त्म हो जाती है। कोई थोड़ा टाइम के बाद चली जाती है, कोई थोड़ा लंबा अरसा लगाने के बाद चली जाती है, लेकिन हर डिफ़िकल्ट पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी चक्कर में रहते हैं, आजिज़, मस्कीन और दुखी बने रहते हैं कि बहुत दुख हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई दुखी है ही नहीं है। और इस दुख में अल्लाह ने हमें जो दूसरी खुशियाँ दी होती हैं वो भी नज़र नहीं आती, जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमें सुकून देती हैं वो भी नज़र नहीं आती। इतने दुखी होते हैं कि नतीजा क्या होता है, इसमें सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं। हर काम, हर मकसद, उसके लिए कोई जो है वो नहीं होता हमारे पास कि हम इसमें एक्टिवली
بہت جذبے کے ساتھ اس میں اپنا رول پلے کریں، بلکہ ہم بہت سستی مارے دکھی سے بن کے پھرتے رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی چیز زندگی میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو اگر آپ ماڈرن ایج میں لے لیں تو ان کو سائیکولوجیکل ڈیزیزز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی، یہ سائیکولوجیکل بیماریاں بھی ہوتی ہیں، سست ہو جانا، کچھ کر نہیں پانا، کچھ ڈی موٹیویٹ ہو جانا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو خصوصی طور پر یہ دعا مانگیں کہ اللہ، کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلال الدین وغلبۃ الرجال، یعنی اللہ ہمیں پناہ دے ان تمام چیزوں سے، پریشانی، غم، عاجزی، سستی، کاہلی سے ہمیں بچا لے۔ بزدلی اور بخل یہ بہت ہی بڑی بیماریاں ہیں، انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سے ان چیزوں کو کم کرے، ان شیطانی وسوسوں کو اور یہ شیطان کی طرف سے آنے والی بیماریوں کو، ان کو ہم سے دور رکھے۔